जय हिंद दोस्तों। आईटीबीपी ट्रीटमेंट के लिए मैथ के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आप लोगों की परीक्षा में 10 क्वेश्चन आने हैं। तो मैं 10 ही क्वेश्चन का अब आपको वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो पहुँचाना है, लेकिन समय का भी कम वीडियो रहेगा, तो उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 19 तारीख से पहले आपको काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा जो सेम आपकी डिटो आपके देखना कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया है कि जिस लोगों को प्रैक्टिस सेट लेना है, तो मैंने उससे पहले आपको वीडियो बता चुके हैं। नंबर वही है 70 54 92 59 और 21 पे। व्हाट्सएप पे बारकोड लगा है डीपी पे, ओनली उस पर स्कैन करके पेमेंट करना और किसी पे नहीं करना। और पेमेंट भी मैंने आपको बता दिया कि ओनली 20 रुपये करना है, जिसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो आपके 15 जी के 10 मैथ के हैं, 10 हिंदी के हैं और 15 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो सब आपको मिल जाएंगे। उससे आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। कम से कम दिन में 4 से 5 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, 4 से 5 घंटे में हो जाएंगे। अब अगर आप 10 दिन में 10 दिन बचे ही नहीं है, 8-9 दिन में अगर आप इस समय 10-12 घंटे पढ़ भी लोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस है तो आप 10 से 12 घंटे आराम में पढ़ो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 1458 तथा मासा 9 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो जोड़े इसमें देखना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए संख्याओं का जब गुणनफल आप देख रहे हैं तो 1458 है, इनका मासा आपको 9 दिया गया है, तो हम मान लेते हैं 9x एवं 9/2 हमने क्या मान लिए हैं, संख्या मान ली है। ठीक है, दोनों का हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1458/81। ठीक है, तो एक्स वाई को क्या पूछा है, जोड़े संभव हैं। तो जब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे, तो कितना कटेगा, 18 बार। ठीक है, ये तो आ गई आपकी एक्स वाई की 18 वैल्यू। ठीक, अब देख रहे हैं क्या पूछा है, इसमें जोड़े पूछे हैं, तो जोड़े हम निकालते हैं। तो जोड़े जो हैं, एक तो आपका जोड़ा बन जाएगा 18 इंटू, सॉरी 18 और 1। ठीक है, इंटू करोगे तो 18 एकम 18। ठीक है, उसके बाद दूसरा जोड़ा बन जाएगा 2 इंटू 9। एक तो जो जोड़ा बन जाएगा, तो इसमें भी 18 हो, इसमें भी 18 हो। उसके बाद एक तीसरा जोड़ा बनेगा, वो बनेगा आपका 3 इंटू 6, 6×3 = 18, तो ये भी बन जाए। तो आपके जोड़ों की संख्या जो है वो 1 2 3 हो जाएगी। यही आपसे पूछा गया है कि कितने जोड़े होंगे, तो 3 हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, उसमें मासा अगर एक दे रहा है तो दूसरी संख्याओं को पूछ रहा है, तो जो भी संख्या दी है उनको आप एक्स वाई मान के उनका मल्टीप्लाई करके उसके बाद इस संख्या में भाग देंगे, जितना निकलेगा, जो भी आंसर आएगा, जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी, उसके बाद उनको देख लेंगे तोड़ के कितनी बार ये बन रहा है। ठीक है, जिस तरह इसको हमने सॉल्व कराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, ए अकेले एक काम को 24 दिन में कर सकता है तथा ए द्वारा 1/3 भाग काम करने में लिया गया समय बी द्वारा आधा समय करने के लिए एक गए समय के बराबर है। ए एवं बी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जैसे कि मान लीजिए ए अकेले जो कर रहा है वो कर रहा है कितने, 24 दिन में। ठीक है, कर सकता है। ए द्वारा 1/3 काम करने में लिया गया समय बी के आधा काम करने के लिए समय के बराबर है। तो जैसे कि मान लीजिए ए द्वारा कितना है, हम दो कलर से लिखेंगे तो आप लोग समझते जाइएगा और कॉपी पे इसको सॉल्व करना है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं पीडीएफ को लेकर। ठीक है, अपने तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे ये जो है वो 1/3 काम कर रहा है, तो 24 में आप जब 24 जैसे दिया गया है तो कितना करेगा, 8 8 ये 24। ठीक है, 8 दिन कर रहा है। ए द्वारा एक काम को करने में लिया गया समय कितना है, 24 दिन है। ठीक है, बी द्वारा एक काम को करने में कितना समय हो जाएगा, क्योंकि ए का आधा है। ठीक है, तो बी का जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा 16 दिन। ठीक है, तो ए प्लस बी की पूछी है, तो जैसे कि मान लीजिए एक दिन का समय निकालेंगे तो 1/16
24 प्लस 1/16। तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 48। तो 24 दूनी 48, 2 16 थी 48 तो 3, तो कितना हो जाएगा 5/48। तो यही आपका निकल आएगा। तो हम जब इसको काट सकते हैं लेकिन काटेंगे नहीं, ऐसे कोई ऑप्शन दिया नहीं, तो हो जाएगा 48/5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 48/5। एक बार और समझ लीजिए, ये पहले 24 दिन में कर रहा तो 1/3 काम कर रहा, तो 1/3 आप लोग निकाल सकते हैं। 24 का 1/3 कितना होता है, 8 होता है, लिया गया। और बी द्वारा आधा काम करने में लिए गए समय के बराबर है। तो ठीक है, तो आधा काम यानी कि इससे डबल हो जाएगा समय जो होता, जो आपकी एफिशिएंसी होती समय की उल्टी होती। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, बी का हो गया। अब निकालना ए बी का, तो ये 24 दिन में कर रहा था, ये 16 दिन में, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 48 हो जाएगा। और 24 दूनी 48 प्लस 16 थी 48, तो 5/48 ये आपका बन जाएगा। तो आप जब इसको चेंज करेंगे तो 48/5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूँ, 15 वर्ष बाद अपने पुत्र की 2 गुनी आयु का हो जाऊंगा, तदनुसार हम दोनों की आयु का योग पूछा है। तो देखिए, मान लीजिए कि पुत्र की आयु को आपको पता नहीं है, तो पुत्र की आयु आप मान सकते हैं x हो गई। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की जो आयु है, यहाँ पे आप पुत्र लिख सकते हैं और यहाँ पे पिता। ठीक है, पिता की जो आयु कितनी हो जाएगी, 3x। उसके बाद क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद, तो कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। चलिए, तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 15 बराबर 2x प्लस 15। जो हम बोल रहे हैं उसको लिखते जाना। ठीक है, तो अब हम जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे कि पहले इतनी सॉल्व कर देते हैं, फिर आपको समझ में सुविधा हो जाएगी। तो इसका जब इसमें गुणा होगा तो 2x प्लस 15 दूनी 30। ठीक है, तो उसके बाद अब हम यहाँ लिख देते हैं, ये वाली जो है 3x प्लस 15 बराबर कितना है, 2x प्लस 30। इनको इसमें घटाएंगे तो कितनी बचेगी, x बराबर, और 30 में से 15 घटाएं तो कितना, 15। x की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 15। अब क्या पूछा है, योग पूछा है दोनों का। ठीक है, तो योग कितना हो जाएगा, 3 गुना है पिता की आयु और प्लस x, क्योंकि पुत्र की आयु जो है वो है x। तो कितना हो जाएगा, x और 3x हो जाएगा 4x इंटू 15। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 वर्ष। ठीक है, तो ये आपके 60 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समझ में तो आ रहा होगा आपका, 3 गुना है तो पुत्र की x मान लेते हैं। आप डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये तो ठीक है, इजी है तो इसलिए हो जाएगा। बाकी का आपको इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, जो हमने इक्वेशन आपको बताई है कि पुत्र की x हो जाएगी, पिता की 3 गुनी है तो 3x हो जाएगी, बराबर कितना, 15 वर्ष बाद हो रहा है तो कितना हो जाएगा, x प्लस 15 हो जाएगा। उसके बाद 2 गुनी हो रही, तो 2 गुनी जब आप करेंगे तो उस हिसाब से इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है, 7 छात्रों के अंकों का औसत 14 है, 6 छात्रों का अंक औसत जो है इतना इतना है, तो सातवें छात्र का औसत निकालना बहुत ही ईजी, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 7 का गुणा करेंगे 14 में तो कितना हो जाएगा, 14 सत्ते 98 जी हो गया आपके 14 छात्रों का औसत। ठीक है, अब आपके 6 छात्रों का जो औसत, 6 छात्रों का जो अंक है वो इतने हैं, तो जोड़ लीजिए इनको, कितना हो जाएगा, 8 2 10 10 5 15 15 3 18 1 19 और 7 26 2 आए असल 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो गया, 86। तो 7वें छात्र की पूछ रहे, क्योंकि 6 छात्रों की तो ये हो गया। तो इसमें से 98 में से जब आप 86 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 12। यही आपसे पूछा है, 7वें छात्र की आयु पूछी
अंक पूछे हैं तो आपके 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने में देर लग रही है, बाकी के क्वेश्चन जो हैं सिर्फ 40 से 50 सेकंड के क्वेश्चन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे क्वेश्चन हैं, बाकी तो 10-10 20-20 सेकंड के क्वेश्चन हैं। जैसे कि एक जो क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति 9 घंटे में 99 किलोमीटर की दूरी तय की है। वह आंशिक रूप से 9 किलोमीटर घंटा की गति से पैदल चला और आंशिक रूप से 18 किलोमीटर घंटा की गति से साइकिल से यात्रा की। पैदल तय की गई दूरी कितनी है? चलिए जैसे कि मान लीजिए हम दूरी है वो x मान लेते हैं। ठीक है, साइकिल से तय कितनी करी गई है, वो की गई है 99 किलोमीटर। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इसको आप लोग ध्यान से लिख लीजिए, हम आपको सॉल्व कराते हैं। तो जैसे कि 99 माइनस x किलोमीटर है, उसके बाद हम क्या करेंगे, x किलोमीटर घंटा है तो x बटे 9, इधर कितना है 99 माइनस x बटे 18 किलोमीटर घंटा जो दी है तो हो जाएगा 18। समय कितना दे रहे हैं 9 घंटे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, इतना आप लोग लिख लीजिए तो और अच्छा रहेगा सॉल्व करने में। तो जैसे ऊपर लिख रहे हैं कलर चेंज करके तो आप लोग उसको देख लेना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 99 माइनस x बटे 18 बराबर 9। तो x प्लस 99 बराबर 18 इंटू 9। तो जब आप इनका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 162। 162 में जब आप, क्योंकि प्लस में है तो ये इधर माइनस में हो जाएंगे। 162 से 99 माइनस करोगे तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 63 किलोमीटर घंटा। यही आपसे पूछा है तो राइट आंसर सी हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, 9 घंटे में 99 किलोमीटर की दूरी तय करता है, आंशिक रूप से 9 किलोमीटर घंटा की गति से पैदल चला और आंशिक रूप से 18 किलोमीटर घंटा की गति से साइकिल से यात्रा की है। ठीक है, इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, इक्वेशन बनाने के बस दिक्कत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्कों पर आधारित आ गया क्वेश्चन। जैसे कि दिया है, दो सिक्के को एक साथ उछालने पर पट आने की प्रायिकता से ये क्वेश्चन आ गया आपको। वैसे प्रायिकता से क्वेश्चन बनने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन जब आ गया तो चलो हम इसको बता देते हैं। प्रायिकता एक अलग ही चैप्टर है जिसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो S बराबर एच 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 टी टी एच टी टी, ये इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, तो एन एस बराबर 4 एन ई बराबर एच टी टी एच होता है। ठीक है, तो एन ई बराबर 2 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/4 काटेंगे तो 1/2। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए प्रायिकता से तो यहाँ पे सिर्फ इतना शब्द पढ़ लिया करो, दो सिक्कों को उछालने पर पटे आने पर क्या हो गए, तो इस तरह के क्वेश्चन में तुरंत 1/2 लगा दिया करो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वो आपका दिया है 10 रुपये प्रति लीटर दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण का औसत मूल 8.50 लीटर हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि 1 लीटर दूध का कितना है, मूल जो है वो है 10 रुपये है। पानी का तो कोई मूल होता नहीं है। ठीक है, और औसत जो दे रहे हैं आपके वो दे रहे हैं 8.50 पैसे। तो जैसे कि मान लीजिए 1 लीटर क्या है, मिल्क है, और हम 1 लीटर मान लेते हैं वाटर। वाटर का तो कोई मूल होता नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका कितना दिया है, 10 रुपये दिया है। ठीक है, मिश्रण आप लोगों को पता ही होगा, जब हम निकालोगे तो कितना बन रहा है, औसत जो बन रहा है वो बन रहा है 8.05। जब इनको हम निकालेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा,
क्योंकि इसका जो मूल है वो x है या 0 मान ले, पानी का तो कोई मूल है नहीं। तो हम 8.05 से घटाएंगे 0 तो कितना आ जाएगा, तो आएगा आपका 8.05। यहाँ से जब 10 में से 8.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 8.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 1.05। तो अब हम इनको क्या करेंगे, दो अंक पे इस पे भी दशमलव है, इस पे भी दशमलव, तो हटा देंगे। 0 से 0 कट गया। अब 15 और 85 बचा है। तो हम कैसे करेंगे, 5 से करेंगे। 5 तिया 15, 17 पना 85, तो आपका आ गया 17:3। यही आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। दूध का जो पैसा दिया है वो दिया है 10 रुपये लीटर, 1 लीटर के 10 रुपये हैं। पानी का कोई पैसा होता नहीं, पानी आप कहीं से भी मिला के भर सकते हैं। उसके बाद जो मिश्रण का औसत दिया है वो दिया है 8.50 तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 10 रुपये 0 8 रुपये 50 पैसे जो दिया है, यहाँ से इस तरह आप निकाल सकते हैं। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.50। यहाँ पे जब 10 में से 8.50 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 150। 0 से 0 पॉइंट पे दशमलव, तो इससे इससे कट जाएगा। 5 तिया 15, 17 पना 85। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योग जो है वो है 20 है तथा अंतर है 2 है, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई का जो योग है वो कितना है, x प्लस वाई का योग है 20 रुपये, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि अंतर है 2। ठीक है, जब हम दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 11 और y बराबर 9। इनकी जब हम क्या करना, क्या पूछा है, वर्ग करेंगे, तो 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग होता है 121 और 9 का वर्ग 81। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 202। यही आपसे पूछा है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 33 नंबर क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या दे रहे हैं, जैसे कि दिया है एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, उसमें ए बी एक जीवा है। जैसे कि मान लीजिए ये जो है वो है वृत्त है। ठीक है, वृत्त 13 सेंटीमीटर, त्रिज्या जो है वो है 13 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपकी कितने होगी, 13 हो गए। उसके बाद ए बी एक जीवा है। चलिए ए और बी की जीवा निकाल लेते हैं, तो ये हो गई ए बी की जीवा, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसे हम मान लेते हैं ओ। ठीक है, उसके बाद क्या दे रहा है, जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है, तो ये जो है आपकी दूरी है वो हो गई आपकी कितनी, 12 सेंटीमीटर, इसे हम मान लेते हैं सी। ठीक है, तदनुसार उस जीवा की लंबाई पूछिए। तो जीवा की लंबाई कौन सी पूछी है, ए और सी की। तो ए और सी की जो लंबाई पूछी है वो हो जाएगी, ए और सी की जो लंबाई पूछी है वो हो जाएगी √13 दिया है ना, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169, 12 का 144। तो जब आप इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, √25। तो ए और बी की जो जीवा है वो कितनी आ जाएगी, ए और बी की हो जाएगी 2ac बराबर 2 × 5, तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा है, तो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ये हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन और करा देते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की अंतर्निहित वृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप पूछा है, तो मान लीजिए वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना है, 462 सेंटीमीटर है। इसका जब हम क्षेत्रफल का फार्मूला रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, ये है ये, ठीक है, बटे कितना, 12,462। सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर
462 इंटू 12 इंटू 7 बटे में कितना 22। तो काटिए इनको, कितने से कटेगा 6, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, 2 से काटेंगे 6 11। उसके बाद त्रिभुज का जो परिमाप तो आपको पता ही है ना, 3 होगा। इनको जब हम सबको गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको काट देंगे बाद में, जैसे कि 1764 आ जाएगा। 46 12 और 7 का जो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1764। ठीक है, वो बटे में 22 से जब काटेंगे तो ए स्क्वायर था, स्क्वायर हटा के तो कितनी ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 42। त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो आप लोग जानते हैं, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 3a। तो 42 का गुणा करेंगे हम 3 में तो कितना हो जाएगा 126 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे मैथ के क्वेश्चन। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, इसीलिए बस कॉल प्लीज़ मत करें, क्योंकि कॉल आप लोग समझ रहे हैं कि नंबर पे कॉल पे बात ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सअप करें, आपकी सॉल्विंग की जाएगी। प्रैक्टिस सेट आपको लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि आज 10 तारीख हो गई है, तो ज़्यादा सॉल्व करोगे तभी आप लोगों को अच्छा रहेगा। बाकी के कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्री भी प्रोवाइड करा ही रहे हैं तो आपको फ्री भी मिलेंगे। बस ये है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि 20 रुपये ज़्यादा नहीं है, उन लोगों की मेहनत निकल जाएगी और आप तक ज़्यादा क्वेश्चन पहुँच जाएंगे। तो आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मान लीजिए 25 जो पेपर हैं उनमें सभी प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन मान लीजिए मैथ के दिए हैं तो कितना हो जाएंगे 250 क्वेश्चन आपके मैथ के हो गए। उसके बाद 25 में आपके कितने हैं 10 होंगे जीएस के, सॉरी उसके हिंदी के, तो ये भी आपके 250 हो गए। उसके बाद 25 पेपर में आपके 15 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, तो कितना हो 15 15 75 5 7 हो गया, 15 दूनी 30 और 7 37। तो 375 क्वेश्चन आपके कितने हो गए रीजनिंग के हो गए। ये हो गए आपके हिंदी के, ये मैथ के। अब क्या बचा जीएस, तो जीएस के भी आपके कितने होंगे 375। ये क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आपको जो करंट अफेयर्स है वो भी मिल रही है, तो बस पढ़िए और क्या है। टाइम ज़्यादा कहीं भी बर्बाद मत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद दोस्तों।